सीएम नीतीश कुमार की घोषणा, आज से 15 जून तक अनलॉक हुआ बिहार, जानिए क्या क्या मिली छूट। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद राज्य सरकार अब लॉकडाउन के अगले चरण से धीरे धीरे अनलॉक के मूड में है। इसे लेकर कल आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अंतिम फैसला हो गया। कुछ और छूटों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के कारण परेशान व्यवसायी वर्ग को दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने के समय में वृद्धि सहित और छूटें दी गई है। नाइट कर्फ्यू में भी राहत दी गई है। कोविड-19 से मरने वाले परिजनों को 4-4 लाख देने के लिए बिहार सरकार 300 करोड़ रुपए की आवंटित। बिहार में कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक कोविड-19 से मरने वाले 3,737 मरीजों के परिजनों को 4-4 लाख की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार तक बिहार में कोविड-19 से 5,424 लोगों की मौत हुई है। खबर बांका से। बांका बम विस्फोट जांच के लिए पटना से पहुंची 7 सदस्यीय एटीएस की टीम। टेरर कनेक्शन भी है इन्वेस्टिगेशन का एंगल। बिहार के बांका में नौटोलिया स्थित मदरसा मस्जिद में बम विस्फोट में एक मौलवी की मौत हो गई। मंगलवार को घटी इस घटना की जांच करने पटना से 7 सदस्यीय एटीएस की टीम ध्वस्त मदरसा की जांच करने पहुंची। रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एटीएस टीम के सदस्य मलबे से कुछ प्रमाण इकट्ठा कर जांच को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। रंजीत सिंह ने बताया कि हमारी जांच की दिशा विस्फोट के प्रकार की जानकारी लेने के साथ ही यह देखना है कि इस विस्फोट के पीछे कोई मॉड्यूल का हाथ तो नहीं है। खुले में कूड़ा कचरा जलाया तो लगेगा 5 से 25 हजार तक का जुर्माना, जिला प्रशासन लेगा एक्शन। बिहार में वायु प्रदूषण को लेकर राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने वाले कार्रवाई की जाए कि सरेआम कूड़ा कचरा जलाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उन पर जुर्माना की भी भारी राशि भी लगाई जाएगी। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले के अनुसार खुले में कूड़ा कचरा जलाने के लिए आग लगाने वालों पर 5,000 से 25,000 तक का जुर्माना लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार अब कूड़ा जलाने पर नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या फिर निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसे जमा करके आग लगाना महंगा पड़ेगा। दोषी पाए जाने पर संस्थानों पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। खत्म हुई पानी को लेकर किचकिच। छपरा जंक्शन पर शुरू हुआ क्विक वाटरिंग सिस्टम। गर्मी आते ही ट्रेनों में पानी की समस्या बढ़ जाती है, पर छपरा जंक्शन पर अब इस समस्या को दूर करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। छपरा जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके जरिए अब ट्रेनों में 5 मिनट के अंदर सभी कोच में पानी भरा जा सकेगा। पहले इसके लिए 15 से 20 मिनट समय लगता था। कई बार इसके बावजूद पानी नहीं भर जाता था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का योगी आदित्यनाथ पर तंज। मुझे लगा कट्टा लेकर बैठे हैं, फिर जूम करके दिखा तो लगा कुछ और। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार एनडीए का हिस्सा है और सत्ता में भी है, पर वे अक्सर एनडीए की बड़ी सहयोगी पार्टी भाजपा के नेताओं को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सीमांचल इलाके में महादलितों पर हमले और गोपालगंज में एक दलित युवती के कथित धर्मांतर पर भाजपा नेताओं के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मांझी ने कहा था कि दलित मुस्लिम एकता से जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वही बिहार सरकार की उंगली उठा रहे हैं। बिहार में कानून अपना काम कर रही है। एक बार फिर मांझी ने भाजपा के एक कदावर नेता पर अनूठे अंदाज में तंज कसा है। इस बार उनके निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल मांझी ने योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर शेयर करते हुए कमेंट किया है, मुझे लगा कट्टा लेकर बैठे हैं। जूम किया तो पता चला कि टीवी का रिमोट है। इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ टीवी पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनते हुए दिख रहे हैं। उनके टेबल पर एक पिस्तौल के समान काले रंग की चीज दिखाई दे रही है। इसी को इंगित कर मांझी ने इशारों में तंज किया है। लॉकडाउन में मिली छूट तो लोग भूल गए कोरोना का डर। लॉकडाउन 4 समाप्त होने के बाद बुधवार से कई प्रतिबंध और शर्तें के साथ दुकान खोलने के आदेश जिला प्रशासन ने दिया, लेकिन बाजार में जो नज़ारा था वह पूरी तरह अनलॉक का था। जिला मुख्यालय में नया बाजार पचना रोड में सभी दुकानें खुली थी। दिन भर खरीदारी को लेकर काफ़ी भीड़ रही। अन्य दिनों की तुलना में वाहनों की आवाजाही भी खूब हो रही थी, क्योंकि 1 महीने के बाद शहर में पुलिस की जांच और गश्ती कहीं नजर नहीं आई। प्रशासन द्वारा हर
प्रकार के दुकान खोलने का दिन तय करने के बावजूद बाजार में हर सामान की दुकान खुली रही। गुरुवार को वट सावित्री पूजा को लेकर अधिक भीड़ रही। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट तैयार करने से पहले सभी स्कूलों को टास्क प्रैक्टिकल के नंबर को करना होगा अपलोड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कोरोना की दूसरी लहर के कारण रद्द कर दी गई है। अब छात्रों का परिणाम किस आधार पर जारी हो, इस पर एक 12 सदस्यीय कमेटी मंथन कर रही है। इससे पूर्व सीबीएसई ने सभी स्कूलों से 28 जून तक 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा के नंबर अपलोड करने को कहा है। कोरोना महामारी से ऑनलाइन प्रायोगिक परीक्षा भी कराई जानी है। इसमें ऑनलाइन पैनल्स में एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। इससे पहले सीबीएसई 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी जा चुकी है। 10वीं का रिजल्ट तैयार करने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। बिहार सरकार की खोई जमीन ढूंढने के लिए लगाया गया अफसर सीएम नीतीश कुमार खुद ले रहे हैं दिलचस्पी। लगातार मांग के बावजूद सरकारी जमीन पर ब्यौरा न देने वाले बंदोबस्त पदाधिकारियों पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग सख्त हुआ है। प्लॉट की संख्या लाखों में है। अब तक सिर्फ 90,000 से कुछ अधिक प्लॉट का पता चल पाया है। भूमि सर्वेक्षण वाले 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा है कि अधिकतम 3 दिनों के भीतर वे सरकारी जमीन पर पूरा रिकॉर्ड विभाग को उपलब्ध कराएं। शपथ पत्र देकर गारंटी करें कि रिकॉर्ड में से अलग कोई सरकारी जमीन उनके जिले में नहीं है। समझा जाता है कि विभाग की यह सुस्ती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर नजर आ रही है। टेबलेट खरीदने में मरीजों की छूट रहे हैं पसीने। अस्पतालों को ब्लैक फंगस की दवा मुहैया कराने में जुटा बिहार का स्वास्थ्य विभाग। बिहार के कई जिलों में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना से अभी लोगों को राहत मिली कि ब्लैक फंगस एक नया संकट बनकर सामने आया है। बिहार में सरकार ने इसे महामारी घोषित की है। ब्लैक फंगस से अब तक पटना जिले में अलग अलग अस्पतालों में करीब 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मुजफ्फरपुर में मरीजों को भर्ती नहीं कर जांच के बाद पटना एम्स या IGIMM रेफर कर दिया जा रहा है। वहीं मरीजों को कोरोना की दवा की तरह ही इस नए संक्रमण की दवा लेने में शुरुआती दिनों में अभी पसीने छूट रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।